अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 की नर्दबान उर्दू का पेज नंबर 32 और 33 करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ हिंट्स दिए गए हैं, पहले हम वो पढ़ लेते हैं। किसी शहर का एक सौदागर, तजारती सफ़र दरपेश, 5 किलो सोना सोना मौजूद, संदूक में रखकर एक दुकानदार दोस्त के हवाले, सफ़र पर रवाना होना, 6 माह बाद वापसी, अमानत वापस मांगना, दुकानदार का इनकार, सोना चूहे खा गए, सब्र करना, चंद रोज़ बाद दावत में बुलाना, दुकानदार के छोटे बेटे को छुपा लेना, चील ले गई, दुकानदार की हैरत, सौदागर का कहना कि अगर चूहे सोना खा सकते हैं तो चील भी बच्चे को उठा सकती है, दुकानदार की शर्मिंदगी, सोने की वापसी, लड़के की वापसी और जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है, ये हमें हिंट्स दिए गए हैं। अब इस हिंट्स और पिक्चर की हेल्प से हम यहाँ पर कहानी लिखेंगे। पहले हमें यहाँ पे उन्वान देना था, हमने उन्वान दे दिया। यहाँ से हिंट से हमने हेल्प लेके हमने इसका उन्वान बनाया, जैसी करनी वैसी भरनी। यानी आप जैसा करेंगे वैसा ही आपके साथ इन रिटर्न में होगा। ठीक है, अब कहानी स्टार्ट करते हैं। किसी शहर में एक सौदागर रहता था जिसे एक दिन तिजारती सफ़र दरपेश आया। उसके पास 5 किलो सोना मौजूद था, जिसे सफ़र पर जाने से पहले सौदागर ने एक संदूक में रखा और अपने एक दुकानदार दोस्त के हवाले करके सफ़र पर रवाना हो गया। सौदागर 6 माह के तवील अरसे के बाद जब वापस आया और दुकानदार दोस्त से अपनी अमानत वापस मांगी तो उस दुकानदार ने ये कहकर इनकार कर दिया कि सोना चूहे खा गए। ये बात सुनकर सौदागर ने अल्लाह पर भरोसा रखते हुए सब्र किया। चंद रोज बाद सौदागर ने दुकानदार को दावत में बुलाया और उसे सबक सिखाने के लिए उसके छोटे बेटे को छुपा लिया। ठीक है, यहाँ पर बच्चों आपके लिए बहुत बड़ा सबक भी दिया गया है इस कहानी में, गौर से समझिएगा और सुनिएगा। उसे सबक सिखाने के लिए उसके छोटे बेटे को छुपा लिया और दुकानदार दोस्त से कहा कि तुम्हारे बेटे को चील ले गई। दुकानदार हैरत में आ गया और पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है, चील एक बच्चे को कैसे लेके जा सकती है। तब सौदागर ने जवाब दिया कि जैसे चूहे सोना खा सकते हैं वैसे ही चील भी बच्चे को उठा के ले जा सकती है। जब ये बात सुनी तो जो है दुकानदार बहुत शर्मिंदा हुआ। सौदागर की ये बात सुनकर दुकानदार को बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई और फिर उसने सारा सोना सौदागर को वापस कर दिया और उसके बदले सौदागर ने भी दुकानदार को उसका बेटा वापस लौटा दिया। ठीक है, इसमें आपके पास बहुत बड़ा सबक दिया गया है कि आपने कभी भी किसी से एक तो झूठ नहीं बोलना है, किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी है, और अगर कोई आपके पास अपनी अमानत रखवाता है तो आपने उसका अपनी जान से भी ज़्यादा हिफाजत करनी है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। काइंडली आप लोग इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।